राधे राधे। वेलकम टू पढ़ो एंड पढ़ाओ सीरीज। आज का टॉपिक है ग्राम स्टैनिंग। लेट्स सी व्हाट इज ग्राम स्टैनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये ग्राम स्टैनिंग दी गई थी हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884। व्हाट इज ग्राम स्टैनिंग? डिफरेंट स्टैनिंग टेक्निक यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप। कौन से दो ग्रुप्स होते हैं? एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टैनिंग हमें बताती है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक होगी या थिन होगी। सेल वॉल यानी कि हम बात कर रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की। बैक्टीरिया पर्पल होगा या पिंक, ये चीज़ें हमें ग्राम स्टैनिंग के थ्रू पता लगती है। स्टेप्स क्या होते हैं ग्राम स्टैनिंग के? ग्राम स्टैनिंग के स्टेप्स होते हैं, पहला होता है क्रिस्टल वॉयलेट, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया जितने भी सेल है वो सारी पर्पल कलर में होगी। सेकेंड स्टेप में हम आयोडीन देते हैं, जो क्या करता है क्रिस्टल वॉयलेट के साथ मिलकर क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कलर है वो टाइटली बाइंड रहता है सेल के अंदर। थर्ड स्टेप में अल्कोहल या एसीटोन डीकोलराइजर स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसी से पता चलता है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ग्राम इसलिए क्योंकि ये हैंस क्रिश्चियन ग्राम द्वारा दी गई, इसलिए इसको ग्राम कहते हैं। कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, ये हमें पता चलता है थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप होता है काउंटर स्टैनिंग। इसमें हम सैफ्रेनिन का यूज़ करते हैं। सैफ्रेनिन क्या करता है, जो कलरलेस बैक्टीरिया यानी कि जो नेगेटिव है, यानी जिसने क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन नहीं किया है, वो सैफ्रेनिन को रिटेन करते हैं और पिंक कलर में शो होते हैं। ये जो टर्म होती है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, टर्म बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट डाई ड्यूरिंग ग्राम स्टैनिंग। यानी फर्स्ट स्टेप में जिस बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करा है वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसने नहीं करा है वो हो जाएगा नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट एंड अपीयर पर्पल। ग्राम नेगेटिव डू नॉट रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट, टैक काउंटर स्टैन एंड सैफ्रेनिन, अपीयर पिंक या रेड। ग्राम स्टैनिंग के स्टेप्स, सबसे पहले आता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई। इसको यूज़ करेंगे ऑल बैक्टीरिया पर्पल बिकॉज डाई सेल के अंदर चली जाती है। सेकेंड स्टेप में हम आयोडीन यूज़ करते हैं। आयोडीन क्या करता है, क्रिस्टल वॉयलेट के साथ मिलकर क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो हैवी और लार्ज होता है, सो कलर जो होता है वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डीकोलराइजर स्टेप, जिसमें हम एसीटोन या फिर अल्कोहल से वॉश करते हैं सेल्स को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहीं पे पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव कौन है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है। अल्कोहल से पोर्स क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है CVI यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अंदर फंस जाता है और बैक्टीरिया पर्पल कलर में दिखाई देता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें। अल्कोहल से वॉश करने पर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बाहर चला जाता है और जो बैक्टीरिया वो कलरलेस होता है। फोर्थ स्टेप में हम काउंटर स्टैन यूज़ करते हैं, यानी काउंटर स्टैनिंग करते हैं। सैफ्रेनिन का यूज़ करते हैं इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पिंक या रेड कलर में शो होता है, बिकॉज पोर्स ओपन है तो ये जो होता है वो उसमें पोर्स में चला जाता है और पिंक या रेड कलर में ये बैक्टीरिया शो होता है। ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो पहले से पर्पल होता है तो वो चेंज नहीं होगा। लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज। इसके पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, टिकोइक एसिड होता है और लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। लिपोटिकोइक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टिकोइक एसिड है वो लिपिड के साथ बाइंड करता है। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लेस होता है, इसमें लिपिड कंटेंट भी बहुत कम होता है। लाइसोजाइम के लिए इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है, एक्सोटॉक्सिन कहते हैं, ये इतना ज़्यादा डेंजरस टाइप का नहीं होता है। ग्राम पॉजिटिव रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट एंड अपीयर पर्पल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके पास थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, क्योंकि इसके पास क्या होती है आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन पर LPS होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसमें क्या क्या होते हैं लिपिड A होता है, कोर पॉलीसेकेराइड होता है, O एंटीजन होता है। इसकी हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, हाई लिपिड कंटेंट होता है और लाइसोजाइम के लिए सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। एंडोटॉक्सिन ड्यू टू लिपिड A, जिसकी वजह से फीवर या इन्फ्लामेशंस होते हैं। इसके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है डेंजरस टाइप का होता है, मतलब ये इसका अगर हम तोड़ भी दें ब्रेक कर दें इसको तो इसका जो भी पीसेस होगा वो भी डेंजरस टाइप का होगा, वो भी क्या करता है डिजीज़ कॉज कर सकता है।
डू नॉट रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट बट टैग सेफ्रोनिन अपीयर पिंक और रेड कलर। तो ये सेफ्रोनिन को रिटेन करता है और पिंक या फिर रेड कलर में शो अप होता है। Now, let's talk about gram-positive and gram-negative bacteria cell wall structure after staining. Gram-positive after staining appear in purple color and gram-negative after staining appear in pink color या फिर red color because gram-positive retain crystal violet dye but gram-negative retain counter stain यानी कि सेफ्रेनिन उसको रिटेन करता है और पिंक कलर में दिखता है। हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल स्ट्रक्चर देखें तो ये होती है इनर मेम्ब्रेन, जिसमें प्रोटीन्स जो होते हैं एम्बेडेड फॉर्म में रहते हैं। ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है जो कि बहुत ही कम होता है। फिर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो कि थिक होती है। यहाँ टिकोइक एसिड एंड लिपोटेकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। लिपोटेकोइक इसलिए बोला जाता है बिकॉज टिकोइक एसिड बाइंड विद लिपिड इन दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ये सारा उस वहाँ पे प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो कि थिन होती है। आउटर मेम्ब्रेन इस पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पे पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट है और प्रोटीन भी एमिडेड। So porine protein allow more than 600 Dalton size of molecule across the plasma membrane. इस आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एलपीएस जिसे कहते हैं हम लिपोपोलीसेकेराइड। लिपोपोलीसेकेराइड के अंदर होते हैं लिपिड ए जिसके पास में एंडोटॉक्सिसिटी होती है, कोर पॉलीसेकेराइड होते हैं और रिपीटिंग ओलिगोसेकेराइड भी होते हैं। ये एलपीएस की स्ट्रक्चर होती है। फिर मिलते हैं, बाय बाय।